अच्छा जी, दिल्ली बम धमाके को लेकर जो है उमर का जो वीडियो आया है उसके बाद आपने ट्वीट किया है, क्या आपत्ति आप इसमें दर्ज है? देखिए, ये जो वीडियो मीडिया के ज़रिए से सारी दुनिया को मालूम हो रहा है, एक अनडेटेड वीडियो है जिसमें जो दिल्ली ब्लास्ट का एक्यूज़ है, वो अपने इस वीडियो में कह रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग मार्टियरडम, अंग्रेजी का लफ्ज़ माने शहीद का दर्जा मिलता है। और दूसरा उसने कहा कि मिसअंडरस्टूड, गलत फहमी। हमारा मानना ये है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है देश के कानून के खिलाफ किसी की जान लेना। ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है। और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलत फहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है, और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के ज़िम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है ये, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी बात ये है कि इस देश के होम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बारे में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने से कोई कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप नहीं बनाया, ना उसका हिस्सा है। हम ये पूछना चाह रहे कि भारत की कैपिटल में, दारुल हुकूमत में, राजधानी में इस तरह का बम ब्लास्ट होता है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये कैसा है? अकाउंटेबल कौन है इसका? अब तो 14 लोग मर गए बॉम्ब ब्लास्ट में, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है? कौन जिम्मेदार है? और कैसा हम इसको मिस करें? इसका भी जवाब भारत सरकार को देना है। और फिर जो कश्मीर में, श्रीनगर में जो अमोनियम नाइट्रेट को सील किया जा रहा था, उसमें ब्लास्ट हुआ, उसमें तो गवर्नमेंट 11 या 12 गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज मर गए। तो हम तो ये जो एक्यूज है, इसका जो बोलना है सरासर उसको कंडेम करते हैं। और हम भारत सरकार से पूछ रहे हैं कि इसका अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी, क्योंकि गृह मंत्री ने कहा था कि पार्लियामेंट ने कहा 6 महीने के अंदर कोई ज्वाइन नहीं किया कश्मीरी। फिर ये ग्रुप कौन है? कैसा आया है ग्रुप? कहाँ से आया ये? और क्यों हम लोग ऐसा मिस करें? इसको ये जवाब देना पड़ेगा सरकार। जिस तरह की यूनिवर्सिटी में उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं और खासकर जिस तरीके से अंदर वहाँ जैसे काम हुए हैं और सब कुछ बाहर निकल रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की नहीं, ये जो 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है, ये एक्यूज तो मीडिया ये कह रहा है कि वहीं पर बैठकर इसने बनाया, और बड़ा ही एक्सेंट से अपने आप बोलने की कोशिश कर रहा था, और एक स्क्रिप्ट था उसके सामने। तो ये बड़ा ही खतरनाक और संगीन काम ये लोग किए हैं, और जिसमें मासूम 14 लोग मर गए। तो ये सरासर जुर्म है, गुनाह है ये, और एक टेररिस्ट एक्ट है ये। इसका हम सबको कंडेम करने की जरूरत है, और सरकार से जवाबदेही पूछना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, और कहाँ पर फेलियर हुआ, कौन जिम्मेदार है, ये सब चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो है अब जिस तरीके से ये मामला सामने आया और यूनिवर्सिटी के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब तो इंक्वायरी चल रही है ना, मैं कैसा कहूँगा, इंक्वायरी चल रही है। मगर ये पूरा ग्रुप था जिसमें 4 या 5 लोगों की 4 लोगों की तो हाँ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और भी तहक़ीक़ात, मुझे यकीन है कि ये गवर्नमेंट को इसकी तह तक जाना चाहिए, और जो इस तरह की हरकत करना चाह रहे हैं, और बड़ा ही ख़तरनाक और बड़ा ही कॉन्स्पिरेसी और पूरी प्लानिंग के साथ इतने बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट को लेना, फिर उसको एम्फो बनाना, ये कैसा ये लोग स्लिप हुए गवर्नमेंट के रडार से। तो ये तो यकीनन ये एक सुसाइड बॉम्बिंग थी। और आपको याद होगा जब ये ब्लास्ट हुआ था, मैं ट्वीट किया था, एक्स पे डाला था मैं, और मैं कह रहा था कि ये मालूम करो आप कौन है। उस वक्त बहुत से लोग मुझसे शिकायत भी कह रहे, आपको कैसे मालूम, आप क्यों कर रहे, आपको रुकना चाहिए था। मगर वो बता रहा था ये कि वो लोग सुसाइड करने के लिए वहाँ पर गए, और पूरा तैयारी से गए, और फिर वहाँ पर 14 मासूम लोगों की, भारत के नागरिकों की मौत हुई। और यकीनन इस टेररिस्ट जो ये हरकत हुई है, इसके पूरी उंगलियां
पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तान के दहशतगर्द तंजीम तरफ जाते हैं। इंटेलिजेंस का जो काम है उसको कैसे देख रहे हैं आप? तो ये तो सरकार जवाब देना है ना। दिल्ली में सिक्योरिटी पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो देश के प्रधानमंत्री को इसके ऊपर जवाब देने का है। कैसे देखें इसे कि फरीदाबाद में जो पहले पकड़ा गया और उसके बाद ये हादसा हुआ है, तो इसको कैसे देखें? नहीं, कैसा देखेंगे? नहीं, आपको दिखा क्यों नहीं? इतना ये वीडियो खुद जो ये जो एक्यूज का वीडियो है, जो सुसाइड बॉम्बिंग अपनी गाड़ी से किया, ये तो 6-7 महीने पुराना है। एक सऊदी वाली जो घटना है उस पर क्योंकि आपकी तरफ से जो है विधायक भी वहां पर हैं। नहीं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, मेरी उनसे बात हुई और वो मुझे ये बताए कि एम्बेसडर सोहेल एजाज खान साहब मुझे अभी बात किए, मैं उनसे बात किया, वो बताए कि वो खुद मदीने में हैं और पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब के साथ, और हमारे MLA माजिद हुसैन भी वहाँ पर हैं उनके साथ, और वो सऊदी अथॉरिटीज़ से वो पूरा कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेशन करके, और भी यहाँ के जो विक्टिम के फैमिलीज़ है वो अब दोपहर में पहुँचने वाले हैं मदीने को, तो पूरा जल्द से जल्द जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करना है और फिर उनकी तदफीन अमल में लाना है, उसके ऊपर वो वहाँ पर है एम्बेसडर साहब। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, PMO से, फॉरेन सेक्रेटरी भी उनसे टच में है। तो बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक एक वाक़या हुआ कि 45 लोगों की मौत हो गई। एक ख़ानदान के 18 लोग, किसी ख़ानदान के 6 लोग। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे और अल्लाह उनके ख़ानदान वालों को सब्र दे। बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। बिहार की अगर हम बात करते हैं कि अब मुख्यमंत्री वापस जो है शपथ ले रहे हैं और आपकी भी जनसभाएं होंगी, क्या उम्मीद है? क्योंकि टीम वैसे ही लगभग दिख रही है। मुझे नहीं मालूम, वो पार्टी का काम है। लेकिन अब आप एक्टिव हो रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में भी, तो फिर जाहिर तौर पर नहीं, अब देखिए, गवर्नमेंट बनाना है, गवर्नमेंट बनाएंगे वो लोग, तो गवर्नमेंट को उनके पास मेजॉरिटी है, तब वो कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो उनका फैसला है। मैं क्या उस पर बोलूँगा? आपका रोल कैसे रहने वाला है? नहीं, हम लोग तो मेहनत करेंगे। हम लोग तो सीमांचल की जनता ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको उनके ज़रिए से बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा, बड़ी कामयाबी हमारी हुई। हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और यकीनन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर अली मान पर भी आती है कि वो इस सबको साथ लेकर, और पूरे MLAs की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो वादा किए उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें और सीमांचल से नाइंसाफ़ी को रोकें और पार्टी को मजबूत करें और जो कमज़ोरियाँ दूर करें, जो गलतियां हमसे माजी में हुई या इलेक्शन में हुई उसको भी हम ना रिपीट करें। जनता क्या उम्मीद कर सकती है इस बारे में? देखिए, हम मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह उनके भरोसे पूरा उतरने की कोशिश